हेलो एवरीबॉडी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसके अंदर हम लोग जेई एडवांस की पीवाईक्यूज जो है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, इस सवाल में अगर हम देखें, ये सवाल जो जेई एडवांस 2025 में आया हुआ है, ये बोला गया है इसके अंदर कि लेट द सेट ऑफ ऑल रिलेशंस आर ऑन द सेट ए बी सी डी ई एफ such that R is reflexive and symmetric and R contains exactly 10 elements be denoted by del, then the number of elements in del is। तो अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से समझे तो ऐसा कुछ बोला गया है कि हमें एक रिलेशन आर का सेट बनाना है जो कि इस सेट पर बेस्ड है। तो हम मान लेते हैं कि ये एक सेट है ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स बैठे हुए हैं ए बी सी डी ई और एफ। तो टोटल कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर? टोटल 6 एलिमेंट्स है। अब जैसा हम जानते हैं कि इसके अगर हम रिलेशंस की बात करें तो रिलेशंस क्या होता है? रिलेशंस आर जो है, रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो यहां अगर हमारे पास ए सेट है तो ए क्रॉस ए के जितने भी सबसेट्स होंगे वो हमारे रिलेशन आर होंगे। लेकिन हमें वो रिलेशन आर चाहिए इस सेट के ऊपर जो कि रिफ्लेक्सिव होने चाहिए और सिमेट्रिक भी होने चाहिए। और आर के अंदर कितने एलिमेंट्स आने चाहिए? एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स। तो हमें बताना है कि उस डेल सेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हमें बनेंगे। अब देखिए, जो ये डेल सेट है इसके अंदर सिर्फ वही रिलेशंस आएंगे, ऑल रिलेशंस आर दैट विल बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और उसके अंदर 10 एलिमेंट्स होंगे। अब देखिए, अगर हम कोई भी एक रिलेशन अगर बनाने की कोशिश करें, अगर हमें उसको रिफ्लेक्सिव बनाना है, इसका ये मतलब है हमें ए बी सी डी ई एफ 6 जो एलिमेंट्स है इसके खुद के इमेज चाहिए होंगे उसमें। इसका मतलब हमें ए कॉमा ए देना पड़ेगा, एक ऑर्डर्ड पेयर, बी कॉमा बी भी देना पड़ेगा, सी कॉमा सी भी देना पड़ेगा, डी कॉमा डी भी देना पड़ेगा, ई कॉमा ई भी देना पड़ेगा, और एफ कॉमा एफ भी देना पड़ेगा। ये हो गए अपने टोटल कितने? 6 एलिमेंट्स हो गए, और यू कैन से 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए। अब ये जो 6 ऑर्डर्ड पेयर्स है, हम इसको अगर ध्यान से समझें तो अभी हमारे 4 ऑर्डर्ड पेयर्स और बनने हैं, 1 2 3 और 4, टोटल 6 10 एलिमेंट्स हमें चाहिए थे। तो 6 एलिमेंट्स तो हमने जमा दिए। अब देखिए, इसकी हेल्प से हमारा जो ये आर रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। अब सिमेट्रिक भी बनाना है। इसका ये मतलब है कि इन 4 प्लेस पर जो भी 2 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उनके रिवर्स जो है ना बाकी दोनों प्लेसेस पे होने चाहिए। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारे पास यहाँ ए कॉमा बी है और लेट सपोज यहां पर हमने ए कॉमा सी लिया, तो ए कॉमा बी का उल्टा यानी बी कॉमा ए हमें प्रेजेंट होना चाहिए, और ए कॉमा सी का उल्टा सी कॉमा ए हमें प्रेजेंट होना चाहिए। तब जाके ये हमारा जो रिलेशन आ रहा है ये किसका हिस्सा होगा? डेल वाले सेट का हिस्सा बनेगा। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आई होप। अब अगर आपको ये बात क्लियर हो गई तो हम आराम से लिख सकते हैं। देखिए, ये 6 एलिमेंट्स तो आने चाहिए। हम लोग यहाँ पर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 एलिमेंट्स तो हमें फिक्स कर देने। अगर हम टोटल एलिमेंट्स की बात करें तो वो कितने बनेंगे? ए क्रॉस ए के अंदर, ए क्रॉस ए के अंदर टोटल एलिमेंट्स देखिए, ए में 6 है तो 6 इंटू 6 टोटल 36 एलिमेंट आएंगे, 36 एलिमेंट्स। अब देखिए, 36 एलिमेंट्स में तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6। तो ये 6 एलिमेंट्स तो फिक्स रहेंगे। तो इनको सेलेक्ट करने का तरीका कितना हो जाएगा? ये तो 1 तरीके होंगे, क्योंकि ये तो एग्जैक्टली आने ही वाले हैं। लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो इनमें से हमें 2 एलिमेंट्स को तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, और बाकी जो 2 एलिमेंट्स है वो ऑटोमेटिकली आएंगे। जैसे ए कॉमा बी अगर मैंने सेलेक्ट किया तो बी कॉमा ए तो
अपने आप आएगा, और ए कॉमा सी अगर मैंने सेलेक्ट किया है तो सी कॉमा ए आएगा। अब देखिए हम लोग सिलेक्शन कैसे करेंगे। टोटल 36 एलिमेंट्स है, जिसमें से 6 तो ये हो गए, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने बने। रिमेनिंग एलिमेंट्स ये हमारे पास आ जाएंगे 36 -6, यानी कि 30 एलिमेंट्स बचेंगे। अब देखिए 30 एलिमेंट्स तो हमारे पास बचेंगे, लेकिन इन 30 एलिमेंट्स में से अगर हम बात करें तो 15 एलिमेंट्स और 15 एलिमेंट्स हमें अलग करने पड़ेंगे। 15 इधर हो गए और 15 इधर। इसका ये अलग करने का क्या मतलब है, देखिए इसका एग्जाम्पल अगर हम समझे, अगर एक ए कॉमा बी मैं इधर ले रहा हूं तो बी कॉमा ए को मुझे अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ए कॉमा बी और बी कॉमा दोनों को एक साथ सेलेक्ट नहीं कर सकता। तो ए कॉमा बी अगर अलग है एक जगह तो बी कॉमा ए दूसरे जगह आएगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए ए कॉमा सी मैंने यहां से लिया तो सी कॉमा ए जो है दूसरे 15 एलिमेंट में मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें इधर से सिलेक्शन अलग से करने पड़ेंगे और इधर से सिलेक्शन अलग से। तो हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डेल हो जाएंगे वो तो हो जाएंगे, देखिए 6 एलिमेंट्स तो एक तरीके से आ जाएंगे, और बाकी जो 4 एलिमेंट्स है उसमें से 2 एलिमेंट हमें इन 15 एलिमेंट्स में से लेने पड़ेंगे। तो 15 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स हम सेलेक्ट कर लेते तो 15C2 तरीके से। और अब मान लीजिए हमने ए कॉमा बी और ए कॉमा सी ही सेलेक्ट किया है, तो इसके जो बाकी जो दोनों रिवर्स वाले हैं वो तो ऑटोमेटिकली आएंगे, तो उनको सेलेक्ट करने का तो एक ही तरीका होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये कितना बनेगा 15C2 15 इंटू 14/2। तो ये आ गया अपने पास 7 सा, ये हो गया 15 7 सा 105, और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स बन जाएंगे, और यू कैन से हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डेल कितने हो जाएंगे 105। बहुत ही अच्छा सवाल आया था, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पूरी सॉल्यूशन जो है वो क्लियर हो गई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।